सही है। हमने दो तरह के सवाल कर लिए, एक कॉम्बिनेशंस का सवाल, एक कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस और एक परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स के क्वेश्चंस। आई वांट यू टू कीप दोज आइडियाज यूनिक। आप जब सवाल को देखें तो आप उसको कैटेगराइज कर पाए कि भाई ये किसका सवाल है, क्योंकि हर एक में थोड़ी थोड़ी डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। ओके, यहाँ पे जब अब मैं डिजिट्स को करूंगा, नहीं इसमें भी थोड़ा सा और इवेंट्स वो फर्क आएंगे, यहाँ पे थोड़ी नई ट्रिक सीखोगे। सही है। यहाँ पे एक मैं नई चीज सिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग रिस्ट्रिक्शंस। उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती है। मानूर वहां सोते सोते कुछ नहीं समझ आएगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट परम्यूटेशंस ऑफ डिजिट्स। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ी सी टेक्निक्स अपनी चेंज करूंगा। व्हाई? बिकॉज दीज क्वेश्चंस are more tricky than letters. Okay, a 4-digit number is formed by using 4 of the 7 digits. सारे unique digits हैं, तो हमें repetitions की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 of the 7 digits ये, no digit can be used more than once in any number. Find how many different 4-digit numbers can be formed if there are no restrictions. तो मैं पहले 4 letters लगा लेता हूँ। अच्छा, अब आपने ये हो सकता है एड मैथ में NPR से किया हो, मैं NPR से नहीं करता, मैं डैशेस लगा के सॉल्व करता हूँ। मैंने कहा 4 डैशेस हैं, टोटल 7 चॉइसेस हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैंने कहा पहले वाले डैश के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 7। एक नंबर ऊपर चला गया, चूज हो गया नंबर 6, 5, 4। जब आप ये चॉइसेस लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अरेंज भी कर रहे होते हैं। जब आप ये चॉइसेस लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अरेंज भी कर रहे होते हैं। इसको अलग से फैक्टोरियल नहीं लिखना पड़ता। ओके, देयर इज अनदर आइडिया टू इट एज वेल एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। मैं आपसे ये कह सकता था कि आप 7C4 लें, 7 में से 4 डिजिट चूज करें और उनको अरेंज कर दें। 7 में से 4 डिजिट लें और उनको अरेंज कर दें। पहला वाला भाई का मैंने कहा मैं डैशेस पे नंबर्स लिखना चाह रहा हूँ ना, यूनिक नंबर्स। सो व्हेन आई थिंक अबाउट द फर्स्ट डैश दैट आई एम फिलिंग, हाउ मेनी नंबर्स कैन आई चूज फ्रॉम? 7। तो मैंने लिखा कि इस डैश को फिल करने के लिए 7 चॉइसेस हैं। ये डैश फिल हो गया, ये डैश फिल हो गया। 7 चॉइसेस में से कोई एक ऊपर चला गया, मुझे नहीं पता कौन सा वाला। फिर मैंने कहा कि मैं अगला नंबर पे जाता हूँ, फिल करता हूँ इसको। आई एम ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट वन ऑफ माई पासवर्ड्स फॉर माई बैंक अकाउंट। देन आई थिंक ऑफ अनदर नंबर। मैंने कहा मैं जो पहले यूज कर चुका हूँ मुझे वो दोबारा नहीं यूज करना। आई वांट अ यूनिक डिजिट। तो मैंने कहा मेरे पास कितने नंबर्स अवेलेबल है? 6 नंबर्स अवेलेबल है। फिर अगले डैश के लिए 5, फिर अगले डैश के लिए 4। ओके, द अदर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन वाज 7C4 into 4 factorial. I don't do this very often. एक मिनट, हाँ, कॉम्बिनेशन लग रहा होता है और फिर उसको अरेंज कर रहे होते हो। मैंने आपको सिखाया था कि परम्यूटेशंस के कुछ सवाल होते हैं। अगर आप अपनी पहली स्क्रीन पे, मैं आपको पहली स्क्रीन पे लेके जाऊं, तो मैंने आपको सिखाया था कि परम्यूटेशंस के कुछ सवाल होते हैं विच आर अबाउट अरेंजमेंट्स एंड सिलेक्शन। तो इसमें पहले सेलेक्ट हो रहा होता है और फिर अरेंज हो रहा होता है। सही है, बोलो। 7P4 में कोई नुकसान नहीं है, मुझे उस तरह से समझाना नहीं आता इसलिए मैं नहीं समझाता। अच्छा, पी यूज करने का मसला ये होता है कि कुछ क्वेश्चन में तुम पी लगा दोगे और उसमें पी अप्लाई नहीं हो रहा होगा। इट्स डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट दैट कॉन्सेप्ट एंड द आइडिया ऑफ पी इज वेरी सिंपल कि एनपीआर जब आप यूज करते हैं देयर इज आल्सो समथिंग ऑन योर कैलकुलेटर कॉल्ड एनपीआर। नहीं, वो एक्चुअली इसी के लिए होता है। और एनपीआर का मतलब क्या होता है? पहले सेलेक्ट करना फिर अरेंज करना। तो मैंने उसको सेपरेट कर दिया। मैंने कहा सेलेक्ट अलग से कर लो, अरेंज अलग से कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर आएगा। तुम करके देख लो, इसका आंसर 7PR के बराबर आएगा, 7P4 के। सही है, दिस इज जस्ट द ब्रेक डाउन ऑफ पी एंड आई प्रेफर एक्सप्लेनिंग इट दैट वे। सही है, आई प्रेफर एक्सप्लेनिंग इट दैट वे कि भाई 4 चूज हुए और फैक्टोरियल से मुझे पता है अरेंज होते हैं तो अरेंज हो गए।
फैक्टोरियल लगा रहे थे। हाँ हाँ, इसमें 7 है, तुम सिर्फ 4 को अरेंज कर रहे हो, उसमें सारे लेटर अरेंज हो रहे थे। दैट्स द प्राइमरी डिफरेंस। अच्छा मरिका, उसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि जब फिक्स करूंगा ना तो मसला आएगा थोड़ा सा। Okay, how do I explain this to you? Okay, you have 4 subjects. Let's say accounting है, math है, BS और इको। ओके ओके, आपके पास ग्रेड्स क्या क्या अवेलेबल होते हैं? A B C D E U। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। 4 सब्जेक्ट हैं, 6 ग्रेड्स हैं, सही है। आपको पहले कहा जाता है, अब नंबर्स है, अब यहाँ पे मैं बेसिकली नंबर्स कंस्ट्रक्ट कर रहा था ना, तो एवरी डिजिट इज यूनिक। थाउजेंड्स डिजिट है, फिर हंड्रेड्स डिजिट है, फिर टेंस डिजिट है, फिर यूनिट्स डिजिट है। मैंने आपसे पहले कहा कि मलिका मुझे बताएं, अब इनमें से आपने अपने ग्रेड चूज करना है, इनमें से ग्रेड आपने चूज करना है, लेकिन आप अपना ग्रेड रिपीट नहीं कर सकते। यू हैव टू चूज अ यूनिक ग्रेड फॉर ईच सब्जेक्ट। तो मुझे बताओ अकाउंटिंग के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 6। एक ग्रेड चूज हो गया, अब कितनी चॉइसेस रह गई मैथ के लिए? 5, सही है। फिर 4 और फिर 3। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूं, सही है। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि अगर मैं मैथ को पहले लिख देता तो आपके पास मैथ की 6 चॉइसेस हो जाती। सो कंबाइन जो होती है मैथ और अकाउंट की, अगर मैं इसको सिर्फ 2 उसमें आपको बता दूं ना तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। 2 अगर सब्जेक्ट्स ले लो, 6 into 5 30 कॉम्बिनेशन, 30 डिफरेंट आप बना सकते हो। ऐसा हो सकता है कि मैथ्स में अकाउंट में ए आ जाए और मैथ में बी आ जाए, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि बी और ए आ जाए, फिर ए और सी आ जाए और सी और ए आ जाए। सो यू सी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ आउटकम्स, कि बहुत सारे आउटकम्स जनरेट होते जा रहे हैं। फिर ए और डी बन सकता है, डी और ए बन सकता है, ए और ई बन सकता है, ई और ए बन सकता है। तो ए से ही सोचो कितने आउटकम्स बन गए, फिर बी से उतने आउटकम्स बनेंगे, फिर सी से ही उतने आउटकम्स बनेंगे, एंड सो ऑन। ओके, so whenever you're writing choices under the dashes, you multiply them across, okay, as a general rule. The number is less than 4,000. The number is less than 4,000. फर्स्ट डिजिट में 1 या 3 ले सकते हैं। जब ऐसी सिचुएशन अब नंबर्स में होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं इनके ऊपर चॉइसेस लिखूंगा इस तरह। कितनी चॉइसेस हैं? 2, तो इसके नीचे लिख दिया 2 चॉइसेस। इसके नीचे लिख दिया मैंने 2 चॉइसेस। क्यों? क्योंकि नंबर जो है वो 4,000 से कम होना था। इसका 1000 डिजिट जो है वो या तो 1 आ सकता है या 3 आ सकता है। नहीं, यूनिक का व्हेन नो डिजिट कैन बी यूज्ड मोर देन वंस, सही है। अभी आता हूँ उसमें साथ, 1 मिनट उसको होल्ड करो, सही है। वो अगले पार्ट में आ जाएगा, इवन और लेस देन 4,000 में आ जाएगा। अभी इसमें नहीं आएगा, इनफैक्ट अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। जस्ट होल्ड इट, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे कोई एक नंबर फिल हुआ है ना, कितने नंबर्स रह गए आपके पास? 6 नंबर्स अवेलेबल है अभी भी। शायद तुम कंफ्यूज लग रहे हो, इन दोनों में से कोई एक ऊपर लिखोगे ना। 2 चॉइसेस हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुमने डैश तो एक ही फिल किया है अभी। तो टोटल 7 नंबर थे, अब कितने रह गए? 6 रह गए। एक और डैश फिल कर दिया तो कितने रह गए? 5, और एक और डैश फिल कर दिया तो 4, सही है। तो जो रिस्ट्रिक्शन वाला डैश होता है उसकी चॉइसेस उसके ऊपर लिखें, उसकी जो नंबर चॉइसेस है वो उसके ऊपर लिखें, और क्वांटिटी ऑफ चॉइसेस आप उसके नीचे लिख दें। फिक्स नहीं हुआ, 2 चॉइसेस लिखी है मैंने, अभी आगे जाके फिक्स नहीं करूंगा वलीद, सही है। बेसिकली ये 2C1 है, बट आई हाँ सही है, बट दैट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन।
ओके द नंबर इज इवन एंड लेस देन 4000। अच्छा भाइयों में बता रहे हैं पहले में 1 और 3 और एंड में इवन। एंड में इवन आना चाहिए। क्या क्या नंबर आ सकते हैं एंड में? 2 तो नहीं है, सर 2 नहीं है, 4 और 8 है। सही है। अब बेसिकली पहले डैश पे भी रिस्ट्रिक्शन है और आखिरी डैश पे भी रिस्ट्रिक्शन है। पहले इन दोनों की चॉइसेस लिख देते हैं, 2 और 2। एक नंबर पहले डैश पे लिख दिया और एक नंबर जो है वो आखिरी डैश पे लिख दिया। हाँ हाँ, वो दोनों कंडीशंस है ना सर। इवन नंबर कैसे डिटरमिन करते हो? आखिरी डिजिट से ना। ओके 2 डैशेस फिल हो गए। टोटल नंबर कितने अवेलेबल थे? 7। 2 डैशेस फिल हो गए तो कितने नंबर रह गए? 5। ये मिस्टेक मैं कह रहा हूँ कि ये अवॉइड कर लेना। क्या मानो क्या गड़बड़ हुई? यू काउंटेड द नंबर्स दैट वर रिटन हियर। नो, I want you to count the number of dashes that I have filled. How many dashes have I filled? 2. एक पहला वाला और एक आखिरी वाला। दो जो नीचे इसके लिखा हुआ है वो 2 डैशेस फिल हुए। उन 2 डैशेस को फिल करने के लिए 4 तरीके हैं। उन 2 डैशेस को फिल करने के 4 तरीके हैं। ओके लेकिन फिल 2 ही हुए। तो यानी नंबर्स कितने यूज हुए? 2 नंबर यूज हुए, बाकी 5 रह गए और फिर 4 रह गए। अब वो देखो, वो बता रहे हैं 2C1 इंटू 2C1 इंटू 5C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये दोनों आपस में अरेंज हो रहे हैं। सही है। और 2C1 ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये दोनों अरेंज नहीं हो रहे। नहीं, वो गलत है। 4C1 का मतलब है तुम 4 में से एक डैश फिल कर रहे हो। देखो 2 इंटू 2 4 होता है, बट दैट डजंट मीन दैट यू कैन डू 4C1। ओके okay, it's difficult to explain with this every time, so I'm not going to do that. भाई क्या इसमें लिखेंगे 2C1 क्योंकि पहला डैश 2C1 है, आखिरी डैश भी 2C1 है। फिर ये 2 डैश जो है इनके लिए 5 चॉइसेस रह गई हैं, तो 5C2, और ये आपस में अरेंज भी हो सकते हैं। इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फिक्स होने की। तो 5C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। सही है। The first digits question. This was an easy question. This is from Ad Math. This is not from A-level Math. बहुत सारा। तो 7 6 5 4 सही है। ओके द नंबर इज इवन। तो आखिरी डिजिट पे रिस्ट्रिक्शन है, इवन आखिरी डिजिट से बनता है। क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 2 4 6 एंड 8। तो इस आखिरी डिजिट के लिए कितनी चॉइसेस है मेरे पास? 4 चॉइसेस है। लेकिन फिल कितना हुआ है? एक ही नंबर फिल हुआ। उन 4 में से कोई एक नंबर फिल हुआ। कितने रह गए? 6 रह गए। 6 5 4 6-digit numbers which can be formed using the digits 0 1 2 3 4 5 without repetition and assuming that a number cannot begin with 0। कहाँ रिस्ट्रिक्शन है वलीद? पहले डिजिट पे वलीद कह रहे हैं रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? 0 नहीं आ सकता। तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 आ सकता है। रिस्ट्रिक्शन है ना, मैंने उसको ऊपर लिख दिया कि रिस्ट्रिक्शन है क्या।
फिर मैंने लिखा कि यहाँ के लिए 5 चॉइसेस हैं, नंबर 6 थे, एक डैश फिल हो गया, 5 आ गए, 4 आ गए, 3, 2, 1, 6 डिजिट नंबर है, अवेलेबल भी 6 ही थे और डैशेस भी 6 ही थे। ओके, अच्छा, क्विक क्वेश्चन, how many different numbers between 20,000 and 30,000 can be formed using 5 different digits from 1, 2, 4, 6, 7 and 8? सही है, महीना में बता रहा है कि पहला नंबर जो है वो 2 ही आना चाहिए। सही है, क्योंकि 20,000 और 30,000 के बीच में अगर आपको नंबर चाहिए तो पहला नंबर 2 ही होना चाहिए। ओके, बाकी नंबर्स के लिए 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है ना। अच्छा, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि रेपिटेशन हो सकती है, इसका मतलब दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली नहीं, बल्कि डिफरेंट नंबर्स। सही है, ओके, सही है। तो यहाँ के लिए एक ही चॉइस है, तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ। 3, 2, सॉरी 3, 2। ओके, तो 4 और 8 ही रहेगा ना भाई, तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सही है, ये ऑड का बॉक्स है, जब भी टुगेदर रखना होता है तो बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स के अंदर ऑड है वो 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे, बाहर मिला के डैश जो है वो 3 है, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, हाँ, सेपरेट, क्या तुम दोबारा सवाल बोलो। हाँ, वो तो सिंपल वाला था ना, फिर डायरेक्ट आपके पास 7 डैशेस होंगे, 7, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, क्या नहीं, अभी नहीं किया, आ रहा हूँ मैं बाद में। द नंबर्स मेड आर इवन नंबर्स बिटवीन, अच्छा ये क्वेश्चन और से देख रहे हैं सबने, सही है। 7 का पार्ट 2, द नंबर्स मेड आर इवन नंबर्स बिटवीन 3,000 and 5,000 and no digits are repeated. सही है, the numbers are between 3,000 and 5,000 and no numbers are repeated. तो 4 digit नंबर की बात हो रही है between 3,000 and 5,000, तो स्टार्टिंग में क्या आ सकता है, 3 और 4, और एंड में क्या क्या आ सकता है, इवन नंबर्स। कौन से इवन नंबर्स बताओ जल्दी से, 4 और 8। अब देखो इस रिस्ट्रिक्शन में मसला क्या है, गौर से सुन ले पहले। सही है, दिस इज अ केस ऑफ व्हाट आई कॉल ओवरलैपिंग रिस्ट्रिक्शंस, कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो ओवरलैप हो रही है फर्स्ट और लास्ट डिजिट में। ओके, ओवरलैपिंग रिस्ट्रिक्शंस है। ओवरलैपिंग रिस्ट्रिक्शंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि आप अलग अलग कंडीशंस बना लें, जो रिस्ट्रिक्शन ओवरलैप हो रही है उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। सही है, कैसे करेंगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि बराबर है, दोनों तरफ 2-2 है, कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, तो फिर जो कम वाली रिस्ट्रिक्शन होती है उसको हम जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं। मैं क्या करूंगा, अब प्रॉब्लम 4 के ओवरलैप का है, सही है, तो मैं किसी एक डैश को फिक्स करना स्टार्ट करूंगा। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, 1 मिनट भाई। मैंने कहा मैं पहले डैश को जो है वो फिक्स कर रहा हूँ, पहले डैश के ऊपर पहले मैं 3 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 4 और 8 आ सकता है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। मैंने कहा मैंने पहले डैश पे 3 फिक्स कर दिया, तो यानी पहले डैश की 1 चॉइस हो गई, यहाँ की 2 चॉइसेस हो गई, टोटल नंबर कितने थे, 7,
2 डैश फिल हो गए, कितने नंबर रह गए? 5 और 4। क्या यहां तक बात सबको समझ आई है कि अभी मैंने ओवरलैपिंग रिस्ट्रिक्शंस को हैंडल करने के लिए क्या किया? मैंने 3 को फिक्स कर दिया पहले डैश के ऊपर और एंड में 4 को रहने दिया एज अ चॉइस। अब मैं जब यहाँ पे सेकंड रिस्ट्रिक्शन को लिखूंगा तो मैं यहाँ पे 4 फिक्स करूंगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर्फ 8 की चॉइस रह जाएगी, यानी यहाँ पे भी एक चॉइस होगी और यहाँ पे भी एक चॉइस होगी। यहाँ पे भी एक ही चॉइस है और एंड में भी एक ही चॉइस है। फिर से 5 और 4, 2 डैश फिल हो गए ना? 5 4 20 40 मिला के 60। ओके, वो तो चॉइसेस में अकोमोडेट हो गया ना, वो चॉइसेस में अकोमोडेट हो गया। अरे तो ये अकोमोडेट हो गया ना, यहाँ पे ये 2 चॉइसेस इसीलिए लिख दी थी। सही है। मैं अब देखो वलीद, मैंने क्या डिसाइड किया था कि क्योंकि ओवरलैपिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं तो मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं। मैं किसको ब्रेक डाउन कर रहा हूं? मैं पहले वाले डैश को ब्रेक डाउन कर रहा हूं। तुम चाहते तो तुम आखिरी वाले डैश को भी ब्रेक डाउन कर सकते थे कि एक दफा तुम 4 फिक्स कर लेते और एक दफा तुम 8 फिक्स कर लेते। किसी एक को ब्रेक डाउन करते हैं, जहां पे कम चॉइसेस होती हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे 3 को फिक्स किया है, यहाँ पे 4 को फिक्स किया है, पहले वाले डैश को फिक्स कर दिया। दोबारा बोलो। नहीं, इवन नंबर को मैंने फिक्स नहीं किया, मैंने स्टार्टिंग नंबर को फिक्स कर दिया। इवन नंबर को फिक्स करना है करोगे तो भी सेम आंसर आएंगे, उसमें कंडीशंस डिफरेंट बनेगी। सही टाइम पे तुम गए थे। और से प्लीज, द नंबर्स मेड आर, हाँ सही है। क्यों सही नहीं आ रहा क्या? 6 into 127 20 होता है। बोल्ड में जो लिखे होते हैं वो आंसर होते हैं। एक मिनट अगले वाले क्या हुआ शायद? सही है। The numbers made are multiples of 5 which are less than 1000 and digits can be repeated. चलो भाई, रेपिटेशन वाला भी आ गया। अच्छा, हुमायूं मुझे कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर लेंगे। अब मैंने आपसे कहा लेस देन 1000, तो क्या 2 डिजिट नंबर नहीं हो सकता? हो सकता है हुमायूं, है ना? 1 भी हो सकता है, 1 डिजिट नंबर भी हो सकता है। So I have to break this down. This is an A-level question, which means that it's going to test you on basic ideas. उसको कॉम्प्लिकेट बनाया हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है मैंने। I didn't say a 3 डिजिट नंबर। ओके, तो आपने 3 डिजिट के बारे में भी सोचना है, आपने 2 डिजिट के बारे में भी सोचना है और आपने 1 डिजिट के बारे में भी सोचना है। 1 डिजिट नंबर तो एक ही हो सकता है, एक चॉइस है उसकी 5, मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। अब मल्टीपल ऑफ 5 होने का मतलब क्या है कि एंड में जो है वो 5 आना जरूरी है। तो यहाँ पे भी 5 आ गया, तो एक चॉइस हो गई। रिमेनिंग चॉइसेस कितने नंबर थे? 6 नंबर थे, लेकिन इससे का रेपिटेशन भी कर सकते हो। 7 नंबर है, सॉरी 7 नंबर है, रेपिटेशन भी कर सकते हो, तो 7 के साथ जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। मरेगा, वी डोंट हैव 0 अवेलेबल। 1 3 5 7 8 9 में से चूज करना। सही है। अच्छा, फिर से यहाँ पे 5 फिक्स हो जाएगा। 7 and 7 49, 7 and 1 plus 57। वली पहले बात समझ आई तुम्हें कि 3 2 और 1 तीनों डिजिट हो सकते हैं। लेस देन 1000 का है, 3 डिजिट नंबर भी हो सकता है, 2 डिजिट नंबर भी हो सकता है, 1 डिजिट नंबर भी हो सकता है। पहले 1 डिजिट वाले को देख लो कि एक ही मल्टीपल ऑफ 5 हो सकता है कि एंड में 5 आ जाए। 2 डिजिट में एंड में 5 आना चाहिए, शुरू में 7 में से कोई भी नंबर आ सकता है। 7 क्यों? क्योंकि उसने कहा रेपिटेशन अलाउड है, द नंबर्स कैन रिपीट देमसेल्व्स, डिजिट्स कैन रिपीट देमसेल्व्स। तो ये 7 चॉइसेस हो गई। फिर मैंने कहा फिर से 5 एंड में आना चाहिए। पहले 2 के लिए कितनी कितनी चॉइसेस हैं? 7 और 7, तो ये 49 हो गए। ठीक है। 4 digit numbers can be made if no digit can be repeated. 6 6
उसमें एंड में प्रोबेबिलिटी थी ना, इससे छोड़ा सा। अच्छा अब ये सब देख लें बोर्ड पे। Find how many different odd numbers greater than 500 can be made using some or all of these digits 1, 3, 5 and 6 and no digit can be repeated. Greater than 500. तो 3 डिजिट भी हो सकता है और 4 डिजिट भी हो सकता है, सही है। अच्छा भाई, 5 और 6 और क्या रिस्ट्रिक्शन है? ऑड नंबर्स। क्या हो गया ये? ओवरलैपिंग रिस्ट्रिक्शन हो गई। अब इसको फिक्स करना पड़ेगा तुम्हें। ये क्या हो गई? ओवरलैपिंग रिस्ट्रिक्शन हो गई, सही है। तो क्या करेंगे अब दानिया, तुम ये और से देखो, तुमने ये पहले मिस किया था। ओवरलैपिंग रिस्ट्रिक्शन कब कहते हैं? जब आपकी दो रिस्ट्रिक्शन डैशेस पे ओवरलैप कर रही है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, तो किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। किसको करूं? पहले वाले को, उसमें कम चॉइसेस हैं, पहले वाले को फिक्स करूं बिकॉज उसमें उसको फिक्स करेंगे का आउटकम्स कम बनेंगे फिर, सही है, वरना बहुत ज्यादा वर्किंग हो जाएगी। तो पहले 5 फिक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या क्या रह गया? 1 और 3। तो मैंने कहा 1 into 2 into 2, 3 1 2। सब ये देख के बताएं समझ आया है नहीं? इनसे 4 नंबर थे, 2 डैश फिल हो गए तो रिमेनिंग 2 आ गया। पहले मैंने इसकी चॉइसेस लिखी है, इसकी चॉइसेस लिखी है, 2 नंबर फिल हो गए तो बीच में 4 नंबर थे तो 2 आ गया। इसी तरह यहाँ पे पहले 3 चॉइसेस लिखी, फिर 1 चॉइस लिखी और फिर रिमेनिंग 2 नंबर थे 4 में से। डैशेस कितने फिल हुए? 2 फिल हो रहे हैं ना, तो रिमेनिंग नंबर्स 2 हो गए। फिर अभी रुक जाओ, 4 डिजिट में ओवरलैपिंग चेक करते हैं, 1 मिनट दानियाल। तो सिचुएशन तुम्हें ब्रेक डाउन करनी पड़ती है, उसके अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो नंबर अलग अलग आता है। अच्छा हुमायूं कह रहे हैं 4 डिजिट में ओवरलैप नहीं हो रहा, क्योंकि पहले में कोई कंडीशन ही नहीं है, सिर्फ आखिरी वाले में कंडीशन है, कोई ओवरलैप है ही नहीं। तो हमने कहा कि ओवरलैप नहीं है, तो इसकी 3 चॉइसेस, फिर रिमेनिंग नंबर्स आर 3, 2 एंड 1, 18, 28 आंसर होगा। है ये वाला 4 डिजिट वाला साहिल, 4 डिजिट जो होंगे वो सारे के सारे 500 से बड़े होंगे ना, चाहे पहले डिजिट पे कुछ भी आ जाए, तो पहले डिजिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, सिर्फ ऑड नंबर बनाना है तो ऑड की रिस्ट्रिक्शन लगा दी। जहां 2 रिस्ट्रिक्शन होती है वहां पे ओवरलैप होता है ना, यहाँ पे कोई ओवरलैप ही नहीं हो रहा। ओके, इसीलिए मैंने आपको डिजिट्स में क्या टेक्निक सिखाई कि अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नजर आए तो आप उसको डैश के ऊपर लिखें, तो आपको नजर आएगा कि भाई ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा। हर क्वेश्चन की जो होती है ना अलग टेक्निक होती है, तो डिजिट्स की अलग टेक्निक सीखी आपने, लेटर्स की अलग टेक्निक सीखी, अभी जब लाइन पे लेके जाऊंगे तो अलग होंगी। वहां पे लॉजिक्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन। अब वो कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी, टोटल निकाल लो अनरिस्ट्रिक्टेड, उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, टोटल निकाल लो अनरिस्ट्रिक्टेड और उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। डिजिट्स है ना अभी भी, लेकिन नंबर ही क्रिएट कर रहा हूं मैं, सही है। तो कितने नंबर है? तो मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया 6 फैक्टोरियल। ओके, ये डिनोमिनेटर में लिख दिया 6 फैक्टोरियल ताकि टोटल आउटकम्स निकल आए। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? तो द नंबर्स 4 and 5 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। ओके, टोटल में से माइनस कर दे। अच्छा
वो प्रोबेबिलिटी निकाल के माइनस करो, सही सही। नेक्स्ट टू ईच अदर, सही है। नेक्स्ट टू ईच अदर कैसे निकालोगे? और डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, बिकॉज प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। क्या ये सबको समझ आया है कि मैंने नेक्स्ट टू ईच अदर की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, उसको 1 में से माइनस करूंगा तो नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर आ जाएगा। नहीं, मैंने कहा कि मैंने नेक्स्ट टू ईच अदर की प्रोबेबिलिटी निकाली है बॉक्स बना के, अब मैं इसको 1 में से माइनस करूंगा तो नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर आ जाएगा, ए एंड ए नॉट। ये 1/3 आ रहा है, शायद हमें बता रहे हैं 1/3 आ रहा है, तो इसको मैं 1 में से माइनस करूंगा तो ये नॉट, प्रोबेबिलिटी निकालिए बेटा, ये प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट टू ईच अदर निकालिए। डिनोमिनेटर में तो हर केस में प्रोबेबिलिटी निकालते हुए 6 फैक्टोरियल ही आएगा ना, टोटल आउटकम 6 फैक्टोरियल है, सही है। डिनोमिनेटर में हर केस में 6 फैक्टोरियल आएगा, बिकॉज टोटल आउटकम जो है वो 6 फैक्टोरियल है, अनरिस्ट्रिक्टेड। ओके, चले खाना ऑर्डर करते हैं।